रीटा एक्ट के तहत कार्रवाई। दुर्ग में इस्पा सेंटरों की आड़ में चल रही देह व्यापार का भंडाफोड़, 3 ग्राहक सहित संचालक गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने सूर्य मॉल स्थित इस्पा सेंटरों में चल रही देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ब्लू एलिजा, सेंस और एलोरा इस्पा सेंटरों पर छापा मारकर 3 ग्राहकों और 2 महिला संचालिकाओं को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर द्वारा अवैध गतिविधियों की सूचना पर शनिवार को सूर्य मॉल के कुछ इस्पा सेंटरों में देह व्यापार की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई और पॉइंटर भेजकर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूर्य मॉल स्थित कुल 8 इस्पा सेंटरों पर दबिश दी गई और गहन चेकिंग की गई। छापेमारी के दौरान ब्लू एलिजा इस्पा सेंटर की संचालिका श्रीमती अहिल्या सागरवंशी निवासी सिकोला, भाटा दुर्ग और सेंस इस्पा सेंटर की संचालिका पूजा सुधू को गिरफ्तार किया गया। इस्पा सेंटरों के कमरों से 3 ग्राहक भी पकड़े गए, जिनकी पहचान योगेश कुमार देवांगन, संतोष कुमार देवांगन और कमलेश देवांगन के रूप में हुई। इनके पास से भी आपत्तिजनक वस्तुएं और विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एलोरा स्पा में भी आपत्तिजनक वस्तुएं पाए जाने पर उसकी संचालिका के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ये विगत कुछ दिनों से इस्पात संचालकों के द्वारा अवैध गतिविधियां संचालित करने की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके अनुक्रम में इसके पहले भी कई कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। अभियान चलाया जाकर के मुखबिर की सूचना पर कल जो मॉल है सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल के लगभग 8 इस्पा में दबिश दी गई। उक्त 8 इस्पा में से जो 2 इस्पा हैं जिनका नाम ब्लू एलिजा और सेंस इस्पा जो मॉल में है, इनके चेकिंग के दौरान इनके द्वारा अनैतिक व्यापार किए जाने, इनके संचालकों के द्वारा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी कुछ बरामद हुई इनके पास से। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर इन दोनों संचालकों, ब्लू एलिजा के संचालक अहिल्या सागरवंशी और सेंस इस्पा के संचालक पूजा सिंधु उर्फ पूजा सुधू, इनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही इनके इस्पा में जो ग्राहक के तौर पे आए हुए 3 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की गई है और उनके विरुद्ध भी अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कुल 2 महिला और 3 पुरुष 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सर, मौके से 8 से 9 जो युवती थी उनको भी हिरासत में लिया गया था, तो उन पर क्यों कोई केस नहीं बन रहा, क्या कुछ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसमें जो भी महिलाएं वहाँ पे काम कर रही थी और जो अनैतिक व्यापार में शामिल थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती नियमतः, इसलिए उनको पूछताछ किया गया है और पूछताछ किया जाकर उनको वहाँ से छोड़ा गया। जगह था काफ़ी विभत्स था, तो इस जगह को सील करने के लिए अपन निगम को पत्र वगैरह जो भी इस्पा सेंटर वहाँ पे संचालित हैं, उनको संचालित करने के लिए नगर निगम से विधिक रूप से अनुमति उनके द्वारा प्राप्त की गई है। उन अनुमति पत्र में नियम और शर्तों का साफ साफ उल्लेख है। तो इस प्रकार की अनैतिक जो गतिविधियां हैं वो जो निगम से अनुमति पत्र प्राप्त किया गया है उसके विरुद्ध है और ये गलत है। उक्त संबंध में जो इस्पा संचालक हैं और इस्पा के संचालन के संबंध में नगर निगम से भी जो भी गुमास्ता लाइसेंस वगैरह इशू किया गया है उसको निरस्त करने के संबंध में हम पत्राचार करेंगे। सर, ये किराए पर थे या किसी मालिक थे? ये संचालक हैं उनके, और जो इस्पा है उसका संचालन के द्वारा किया जाएगा। संचालक मतलब जो वहाँ पे किराएदार या मालिक का उसका कोई संबंध नहीं होता। संचालक मतलब संचालक होता है और संचालक संचालन कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये यही मालिक हैं और किराएदार भी यही हैं। वो विवेचना का विषय है। यदि उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर संलिप्तता उनकी नहीं पाई जाती है तो कार्रवाई नहीं की जाएगी।